वालिद साहब को गुर्दों में तकलीफ़ रहने लगी थी। फैक्ट्री से जवाब मिल गया। तभी घर के सभी औरतें गुड़िया बनाकर आमदनी में इजाफ़ा करने की कोशिश में लग गईं। तब मैं 13-14 बरस की थी। मुझे घर के मामलों से कोई भी सरोकार न था। मजबूरन ये काम करना पड़ता तो हर वक्त झुंझलाती रहने लगी। बहन भाइयों में मैं ही बड़ी थी। सबसे ज़्यादा काम भी मुझे ही करना पड़ता था। अनथक मेहनत के बावजूद पेट भर कर खाने को मिलता। ऊपर से माँ, दादी और अक्सर पप्पू की डांट डपट में बगावत पर उतर आती। अब मैं घर को एक दूसरा समझने लगी थी। हर वक्त यही सोचती कि कैसे इस घर और हालात के अज़ाबों से छुटकारा मिले। निजात की कोई सूरत नज़र आती थी। जब भी अफसरदगी का दौरा पड़ता तो खिड़की के पास जाकर खड़ी होती और गली में झांकने लगती। इस तरह मुझको सुकून मिलता। ये खिड़की गोया मेरी सहेली थी। यहाँ खड़े होकर मैं खुद से बातें करती। दिल का बोझ हल्का हो जाता और मैं नॉर्मल हो जाती और अफसरदगी की कैफियत से निकल आती। गोया ये जगह मेरे लिए गोशा आफियत थी। ये खिड़की सिनेमा का पर्दा थी, जहाँ से मैं गली में रवां दवां रहने वाले ज़िंदगी को एक फ़िल्म की तरह चलते हुई महसूस करती थी। थका देने वाली सोचों का सफ़र चंद लम्हों के लिए राहत में बदल जाता और मैं बाकी ख़यालात बोझ के दिमाग से हटाकर हल्की फुल्की हो जाती। माँ को मेरी इस मशगले से चिढ़ थी। जब भी मुझे खिड़की पर खड़े होता हुआ देखती, बेनुक्स सुनाती और अब्बा की पुश्तों को कोसती। अम्मा की आदत थी कि वह रोज़ दोपहर के खाने के बाद 2 घंटा सो जाती थी। बस यही वक्त मेरी ज़िंदगी का हासिल था। मैं पूरे 2 घंटे खिड़की से बाहर गली में झांकते गुजार देती।